बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 24.1 and ORDS 25.1 with database 19C in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 24.1 और ORDS 25.1 को डेटाबेस 19C के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है। Create folder in C drive with the name 19C_24.1 and under this folder we further create 3 folders with the name DB ORDS and ORDS conf with the सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 19C_24.1 के नाम का। और उस फोल्डर के अंदर हम मजीद 3 फोल्डर बनाएंगे DB ORDS और ORDS conf के नाम के बिल तरतीब। Under ORDS conf folder we create one folder with the name config। ORDS conf के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे config के नाम का। डाउनलोड Oracle database 19C through this link। Oracle database 19C को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle database 19C in this path D Oracle database 19C को unzip करेंगे इस पते पे। Download ORDS 25.1 in ORDS folder which we have just created. Download ORDS 25.1 through this link। ORDS 25.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip ORDS 25.1 in ORDS folder which we have just created under 19C_24.1 folder under C drive। So we do not need to copy and paste ORDS folder। ORDS 25.1 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है 19C_24.1 के नाम का C ड्राइव के अंदर। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। Download Oracle Apex 24.1 through this link। Oracle Apex 24.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Apex 24.1 in 19C_24.1 folder which we have just created under C drive। So we do not need to copy and paste Apex folder। Apex 24.1 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 19C_24.1 के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है C ड्राइव के अंदर। तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट चेक जावा वर्जन कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और जावा का वर्जन देखेंगे। जावा वर्जन विच वी आर यूजिंग इज जावा 24.1। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जावा 24.1 है। फॉर ORDS 22.1 to 25.1 we need to install at least Java 11।
ORDS 22.1 से लेके ORDS 25.1 तक के लिए हमें कम से कम जावा 11 को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। रन डेटाबेस सेटअप एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। Option will be create and configure a single instance database. Hit next button. Create and configure a single instance database के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। ऑप्शन will be desktop class. Hit next button. ऑप्शन डेस्कटॉप क्लास रहेगा, नेक्स्ट का बटन दबाएं। ऑप्शन will be use Windows built-in account. Hit next button. use Windows built-in account का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएं। Yes. Assign global database name, password and confirm password from your choice. Uncheck create as container database option. Moreover, change path while hitting browse button. Define installation path till DB folder which we have just created under 19C_24.1 folder under C drive, and then hit next button. Global database name देंगे, पासवर्ड देंगे, confirm पासवर्ड देंगे अपनी मर्जी से। अनचेक करेंगे क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को, ब्राउज का बटन दबा के इंस्टॉलेशन का पता देंगे डीबी के फोल्डर तक का जो हमने अभी बनाया है 19C_24.1 के फोल्डर के अंदर जो कि सी ड्राइव में है, और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। यस। हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन दबाएं। Oracle Database 19.3 has installed. Let close बटन। Oracle Database 19C जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, क्लोज का बटन दबा दीजिए। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रीच वेयर एपेक्स फोल्डर इज अवेलेबल। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां एपेक्स का फोल्डर मौजूद है। रन दिस कमांड, ये कमांड चलाएंगे। कनेक्ट विद SSDBA, कनेक्ट हो जाएंगे SSDBA से। इंस्टॉल एपेक्स बाय रनिंग दिस कमांड, एपेक्स को इंस्टॉल करेंगे। ये कमांड चला के Oracle Apex 24.1 has installed। Oracle Apex 24.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Run this command. Username will be admin. Provide email and password from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे, यूजर नेम जो है वो एडमिन रहेगा, ईमेल और पासवर्ड अपनी मर्जी से दे दें। Now first we will make sure that we connect with this user and then we run this command. If we connect with the sys user then we run this command, if not then we have to connect with the sys user first and then run this command. अब हम ये तसल्ली करेंगे कि हम sys के यूजर से कनेक्ट है या नहीं है। तो हम sys के यूजर से कनेक्ट है, अब हम ये कमांड चलाएंगे। अगर हम sys के यूजर से कनेक्ट नहीं होते तो पहले हमें sys के यूजर से कनेक्ट होना पड़ता और फिर हम ये कमांड चलाते।
Run this command, provide password for Apex listener and Apex REST public user. अब ये कमांड चलाएंगे। एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकल आए। Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available under ORDS folder। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से और वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है ORDS के फोल्डर के अंदर। ये कमांड चलाएंगे। ऑप्शन विल बी टू हिट एंटर बटन। ऑप्शन जो है वो 2 रहेगा। एंटर का बटन दबाएं। Enter administrator username which will be says provide password for it as well। administrator username लिखेंगे जो कि शेष रहेगा और इसको पासवर्ड देंगे। सेलेक्ट 3 हिट एंटर बटन 3 को मुंतखब करेंगे। एंटर का बटन दबाएंगे। सेलेक्ट एस हिट एंटर बटन एस को मुंतखब करेंगे। एंटर का बटन दबाएंगे। Provide database password and confirm password for ORDS public user from your choice। database password और confirm password देंगे ORDS public user को अपनी मर्जी से और एंटर का बटन दबाएंगे। Select 9 hit enter बटन 9 को मुंतखब करेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे। Copy images folder कॉपी करेंगे images के फोल्डर को इस पते से from this path and paste it to this path और इस पते पे चस्पा करेंगे। Provide a path to Apex static resource location till images folder very carefully। Apex static resource location को पता देंगे images के फोल्डर तक का बहुत एहतियात से। We use here forward slash instead of backward slash। हम यहाँ पे forward slash का इंतखाब करेंगे backward slash के बजाय। Enter। If you want any other changes you can make it, however we satisfy with these changes। अगर आपको कोई तब्दीली करनी है तो आप कर सकते हैं, अलबत्ता हम इन तब्दीलियों से मुत्तफिक हैं। सेलेक्ट हिट एंटर बटन ए को मुंतखब करेंगे। एंटर का बटन दबाएंगे। When Oracle REST data services initialize there we can access Oracle Apex 24.1 through this link। जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 24.1 को इस्तेमाल कर सकते हैं। Do not close this command prompt because if we close this command prompt we cannot access Oracle Apex 24.1। Oracle
एपेक्स 24.1 हैज स्टॉल और कल एपेक्स 24.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Stop it while hitting Ctrl+C button or close it directly. Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से और वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।